आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री और स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारा एक इनिशिएटिव है, टफ से टफ टॉपिक, कठिन से कठिन सब्जेक्ट आपको बहुत ही आसान भाषा में एनिमेशन के जरिए समझाया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, कंसेप्ट की, भारत और पाकिस्तान रीयूनिफिकेशन। हम सबको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान कभी एक हो सकते हैं? जिस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, बिस्मार्क ने वो काम कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था। तो भारत में भी क्या कोई ऐसा लीडर है जो ये काम कर सकता है? जर्मनी को यूनाइट करना बहुत मुश्किल था। जर्मनी दो बार यूनाइट हुआ, एक बार 1871 में और एक बार 1989 में, जब बर्लिन वॉल ढहाई गई। और दोस्तों, उसके सिचुएशन एकदम भारत और पाकिस्तान की तरह थी, तब भी वो पॉसिबल हुआ। तो हम आज बात करेंगे और इस को बहुत अच्छे से जानेंगे, क्या ये पॉसिबल है। तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 1947 में ब्रिटिश इंडिया ने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा, और इनके बीच में जो बंटवारा होगा वो डिसाइड करेगा कि लोग किधर जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आखिरी तक इसको अपोज किया, लेकिन जब यह सुनिश्चित हो गया कि अब कोई चारा नहीं है, पार्टीशन नहीं होगा, तो लोग मरेंगे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया था। तो फिर उनको भी यह मानना पड़ा कि पार्टीशन, बंटवारे के अलावा कोई भी चारा नहीं है। महात्मा गांधी ने तो साफ बोला था कि मेरी लाश के ऊपर होगा बंटवारा, लेकिन आखिरी में उनको भी यह बात माननी पड़ी। सबसे पहले वो कौन लीडर्स थे जिन्होंने पार्टीशन को अपोज किया? खकसार मूवमेंट के लीडर अलामा मशरिकी, उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया को अपोज किया और यह तक बोला कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑथर कॉम्पोजिट नेशनल एंड इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जो कि एक देवबंदी मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी यूनाइटेड इंडिया के प्रोपोनेंट रहे हैं और उन्होंने हमेशा बोला है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर के लिए है, ये तो इनको हेल्प की, वरना हमको तो कोई अलग नहीं कर सकता था। टू नेशन थ्योरी की हमेशा अपोज में रहे हैं। महात्मा गांधी ने तो हमेशा यही बोला है कि पार्टीशन हो ही नहीं सकता। एकेडमिक्स की अगर व्यूज की बात करें तो अरविंद शर्मा, वो भी पार्टीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ रहे और उन्होंने बोला कि यह ब्रिटिशर की सोची समझी चाल थी। मार्कंडे काटजू, जो कि एक बहुत 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 बड़ी पर्सनैलिटी है भारत में, उन्होंने भी हमेशा से भारत और पाकिस्तान की रीयूनिफिकेशन की बात की है कि भारत और पाकिस्तान को एक होना पड़ेगा अगर हमको बड़ी ताकतों से लड़ना है। तो पाकिस्तान के हिस्टोरियन नसीम यूसुफ, जो कि अलामा मशरिकी के पोते हैं, उन्होंने भी इंडिया के रीयूनिफिकेशन की बात की और इस आइडिया को न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस ऑन एशियन स्टडीज 9 अक्टूबर 2009 को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया और उन्होंने भी यह बोला कि बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाए, एक यूनाइटेड इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने यह तक कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जानबूझ के भारत और पाकिस्तान को अलग किया, लेकिन क्या आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना भी पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद बहुत ज्यादा पछता है। हम सबको पता है जिन्ना का अंत कैसे हुआ। तो क्या यह वापस हो सकता है? दोस्तों, इतना आसान नहीं है। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 2022 में एक सर्वे हुआ, सेंटर फॉर वोटिंग ओपिनियन एंड ट्रेंड्स इन इलेक्शन रिसर्च। उन्होंने यह पाया कि 44% भारतीय रीयूनिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं। इसमें से 57% 55 साल के ऊपर के थे, लेकिन बहुत बड़ा तबका सपोर्ट नहीं करता है। आधे से ज्यादा लोग नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान एक हों और कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो नहीं चाहते। हालांकि अगर हम आरएसएस की बात करें या बीजेपी की बात करें तो वो अखंड भारत की बात करता है। जैसे हम सबको पता है कि मोहन भागवत ने यह बोला कि अगले 15 सालों में अखंड भारत एक रियलिटी होगा। यह सच होगा। तो क्या इस समय भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं?
हम इसमें दो पहलू की बात करेंगे। अभी हमने एक बैकग्राउंड जान लिया। सबसे पहले, अगर भारत और पाकिस्तान एक हुए तो इससे हमको क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा, हमको जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा महत्व दिया जाएगा। आपको पता ही है कि हम पूरे के पूरे ट्रेड को कंट्रोल करेंगे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो ब्रिटिशर यहां पे आए, और ब्रिटिशर का सबसे बड़ा एम यह था कि हम भारत को एज अ ट्रेड नेशन यूज करेंगे। पूरा का पूरा यूरोप ब्रिटिशर पे काफी हद तक डिपेंडेंट रहा, और ब्रिटिशर भारत पे डिपेंडेंट था। क्यों? क्योंकि यहां से ट्रेड बहुत अच्छा होता था। हम अरेबियन सी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हमको सीधा ईरान की तरफ से रास्ता मिल जाएगा, जो कि आज एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण है। यकीनन अगर पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ होता तो भारत का एक राज्य होता, डेफिनेटली एक राज्य होता। दूसरा पॉइंट, भारत कंट्रोल कर सकता था पूरे दुनिया को। जब यूरोप में डेवलपमेंट नहीं था, यूरोप में विकास नहीं था, तब भारत एक सुपर पावर था। क्यों? क्योंकि हम एक थे, हम सब एक थे। और यह आज भी एक सच्चाई है। अगर हम एक हो गए तो क्या चाइना, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या मिडिल ईस्ट, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। भारत को एक बहुत बड़ी ताकत मिलती, और आज पाकिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी है उसको भारत बहुत ही आसानी से कंट्रोल करके आगे बढ़ा सकता था, और इसमें सबकी भलाई होती। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान की हालात बहुत ज्यादा खराब है, और अगर अखंड भारत होता तो शायद ऐसा नहीं होता। भारत और पाकिस्तान की एकता इस बात को दर्शाएगी कि अलग होने के बावजूद अगर हम एक हैं तो हमको कोई नहीं हरा सकता, और हमारे अंदर जितनी भी दिक्कत है एक देश उसको सॉल्व कर रहा है, जो आज पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में आज आतंकवाद है, पाकिस्तान चाइना की अनऑफिशियल कॉलोनी हो गया है, पाकिस्तान बैंकरप्सी के कगार पे है। ऐसा नहीं होता अगर पाकिस्तान भारत के साथ होता, यकीनन। चौथा, सरकारें अलग हैं, मिलिट्री अलग है, लेकिन दिल एक है। आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोगों में कोई बैर नहीं दिखता। अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहां के लोग भी आपका दिल खोल के स्वागत करेंगे, और अगर आप भारत आएंगे, पाकिस्तानी भारत आएंगे, तो यहां पे भी नफरत नहीं मिलेगी। यह हमारी संस्कृति में है, यह भारतीयता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की इतनी खराब है कि ये लोग कभी नहीं चाहते, स्पेशली जो कट्टर मुस्लिम्स हैं, वो कभी नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान एक हों। 2017 में 200 से ज्यादा इस्लामिक क्लरिक्स गैदर हुए, और उन्होंने ये बात बोली कि भारत को यूनाइट होना चाहिए। 200 से ज्यादा मौलवियों ने यह बात बोली है। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए यह एक विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन क्या वाकई में भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं? अगर साफ शब्दों में कहें तो बहुत मुश्किल है। हालांकि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हम एक मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं, नाफ्टा जैसा एक ट्रेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक बॉर्डर रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, बॉर्डर अलायंस बना सकते हैं, जैसा कि 2001 से लेकर 2008 तक हुआ था। कुछ इस तरीके से भी हम एक आ सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी बाधाएं हैं। भारत और पाकिस्तान क्यों एक नहीं हो सकते? पहला, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। जहां भारत में बात करें तो भारत में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, पाकिस्तान में कट्टरता ज्यादा है। धर्म का प्रभाव वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, समय समय पर विद्रोह। पाकिस्तान में आज भी बड़ी दिक्कतें हैं। बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, पश्तून्स अपने लिए लड़ रहे हैं, सिंध में भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, स्वात वैली में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और पीओके में भी युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। हमको यह समझना होगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज रहती हैं वो माइनॉरिटीज के खिलाफ रहती हैं। माइनॉरिटीज वहां पे बचे ही नहीं हैं, कट्टरों का वहां पे राज चलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है भारत को, और है भी।
एक ये भी रीजन है कि वहां की जो पॉलिटिक्स है वो एक्सट्रीम है, लोगों के खिलाफ है, और इसका हमको हमेशा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसा डिसीजन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आता है तो वहां की इस्लामिक काउंसिल उसको नकार देती है, जिसकी वजह से विद्रोह जैसे हालात बन रहे हैं, और यह भारत के लिए बहुत मुश्किल होगी। तीसरा और सबसे जरूरी चीज, वहां की आर्मी। लोग चाहेंगे, पॉलिटिक्स चाहेगी, लेकिन वहां की आर्मी कभी भी यह लेवरेज नहीं खोना चाहती। वहां की आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाए, क्योंकि यह उनकी बेहतरी के लिए काम करता है। आपने वो कोट सुनी है ना कि पाकिस्तान में हर एक लीडर बिकता है, बोली तो लगाओ। कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है। चौथा, इंटरनेशनल प्रेशर, और इसमें सबसे बड़ा चाइना है। बहुत सारे देश नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान साथ में आए, स्पेशली चाइना। चाइना इस समय पाकिस्तान का अपने आप को सबसे अच्छा दोस्त दिखाता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा काल चाइना है, सबसे बड़ा विलन चाइना है। खोखला कर दिया है पाकिस्तान को। तो इंटरनेशनली भी ना ही वेस्ट चाहता है, ना ही चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और भारत साथ में आए, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने में ये देश कामयाब हुए हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत और पाकिस्तान एक क्यों नहीं हो सकते। इतिहास 1947 और 2022, अब बहुत कुछ बदल चुका है। भारत मूव ऑन कर चुका है और भारत अब विकास की तरफ जा रहा है। जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से गिर रही है, भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। तो भारत को क्या मिलेगा पाकिस्तान के साथ आके, और कितनी मेहनत लगेगी, जब हम इस पे नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं रीयूनिफिकेशन पीछे चला जाता है। भारत को पता है कि अगर हम वापस आएंगे तो हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। हम अगर सेकेंड पॉइंट पे गौर करें तो रिबेलियस नेचर ऑफ पाकिस्तान, अगर हम चाहें भी तो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ही इसके खिलाफ विद्रोह हो जाए। तो इसीलिए भारत अपनी तरफ से उतने एफर्ट शायद ना करे। तो ये कुछ बिंदु थे जिन पे हमने नजर डाली। भारत और पाकिस्तान का एक होना यकीनन भारत को मदद करेगा, पाकिस्तान को मदद करेगा, लोगों को मदद करेगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होना आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है और वो कौन से तरीके हैं जिससे भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा और ऐसी केस स्टडीज हम और भी लाते रहेंगे। आज हमने भारत और पाकिस्तान की बात की है और कल इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अखंड भारत की बात करेंगे। लेक्चर को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।